उड़ीसा के बालासोर का ट्रेन हादसा अपने साथ कई सवालों को लेकर सुर्खियों में जगह बनाए हुए है। कभी साजिश की बात तो कभी अनहोनी के संकेत, कभी सीबीआई जांच को लेकर सवाल तो कभी कोई और बात। ये साजिश हो या प्रकृति का लेखा जोखा, इसने 1100 से भी ज्यादा लोगों को गंभीर रूप से घायल कर अस्पतालों के बेड रेस्ट दिला दिए। फिलहाल रेलवे के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों में एक चौंका देने वाली बात निकलकर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कम से कम 40 शव ऐसे हैं जिनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। किसी को एक खरोच तक नहीं आई, किसी के शरीर पर बाहर चोट नहीं दिखी गई, एक बूंद रक्त तक नहीं निकला। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि करंट लगने की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। ट्रेन हादसे के बाद बोगियों के ऊपर ओवरहेड केबल गिर गई थी, जिसके बाद से ये लोग करंट में झुलस गए होंगे। जीआरपी के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि बहुत सारे यात्रियों की मौत टकराव और करंट लगने की वजह से हुई है। ट्रेन के ऊपर लो टेंशन लाइन के गिरने से बोगी में करंट फैल गया था। संभव है कि बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस से कोरोमंडल एक्सप्रेस के टकराने के बाद केबल टूट गई हो। इस बात पर कई जानकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बात पर ईस्ट कोस्ट रेलवे में चीफ ऑपरेशन मैनेजर पद से रिटायर हुए पूर्ण चंद्र मिश्रा ने कहा कि हो सकता है कि जब केबल बोगी से टच हुई उस समय ये यात्री ऐसी जगह रहे हो जहां करंट फैल गया हो। कुछ सेकंड के अंदर ही उनकी मौत हो गई। कटक के सब डिवीजन रेलवे पुलिस अधिकारी रंजीत नायक को ये जांच सौंपी गई है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को बताया है कि जॉइंट डायरेक्टर की अगुवाई में सीबीआई की टीम मंगलवार को दौरा करेगी। सोमवार को अधिकारियों ने कहा कि अभी 101 शवों की पहचान बाकी है। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने कहा कि अभी 200 लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 1100 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 900 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा आपको मालूम हो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। दोनों ड्राइवर्स का इलाज गुप्त रूप से चल रहा था। उनमें से एक ड्राइवर बेहरा की पत्नी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मीडिया को इस बात का एहसास नहीं है कि इस तरह की झूठी खबरें घायलों के परिवार पर भारी पड़ सकती हैं, खासकर जब मेरे पति अभी भी कमजोर हैं और सीधे बैठने में असमर्थ हैं। हादसे के बाद बेहरा के बाएं पैर में फ्रैक्चर है और कई खरोंचे हैं। हालांकि वो फिलहाल पूरी तरह से होश में है, लेकिन उनका स्वास्थ्य कमजोर है। ड्राइवर को लेकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि लोको पायलट के काम में रेल के इंजन को स्टार्ट करना, उसे रोकना, ट्रेन के इंजन को चलाना यानी गति देना शामिल है। उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि 228 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड पर, वो भी रात के अंधेरे में, लोको पायलट ने देखा होगा कि ये एक मालगाड़ी से टकराने वाला था, खासकर जब मुख्य लाइन पर आगे बढ़ने के लिए उसे हरी झंडी मिल गई थी। रेलवे ने भी रविवार को अपने एक बयान में कहा था कि ओडिशा के बालासोर जिले में दुर्घटना की शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार निर्धारित गति से तेज नहीं थी और उसे लूप लाइन में दाखिल होने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला था। रेलवे के इस बयान को ट्रेन चालक के लिए एक तरह से क्लीन चिट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हर खबर की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना